आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन और दिल्ली के क्षेत्र भक्ति, समानता और सामाजिक जागरण की कहानी। कल्पना कीजिए, मध्यकालीन दिल्ली, चारों ओर सत्ता के संघर्ष, सल्तनत की राजनीति और सामाजिक विभाजन का वातावरण है। लेकिन इसी समय समाज के भीतर एक दूसरी आवाज़ भी उठ रही है, ऐसी आवाज़ जो कहती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए न ऊंची जाति चाहिए, न महंगे अनुष्ठान और न ही किसी विशेष वर्ग का अधिकार। आवश्यकता है तो केवल भक्ति, प्रेम और सच्ची आस्था की। यही व्यापक धारा थी भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का विकास भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में हुआ। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में भी इसकी धारा ने मध्यकालीन समाज को प्रभावित किया। रामानंद, कबीर और गुरु नानक जैसी संत परंपराओं ने उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक विचारों को नई दिशा दी। इन संतों की शिक्षाओं में बाहरी आडंबर की आलोचना और व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिखाई देता है। कल्पना कीजिए, दिल्ली की किसी गली में एक संत लोगों के बीच बैठकर अपनी बात कह रहा है। सामने अमीर भी हैं और गरीब भी। वो कहता है कि ईश्वर किसी एक मंदिर, मस्जिद या वर्ग तक सीमित नहीं है। कबीर की निर्भीक वाणी ने जाति पाति, धार्मिक कट्टरता और कर्मकांड पर सवाल उठाए। उनकी भाषा ऐसी थी जिसे आम लोग समझ सकते थे। यही सरलता उनके संदेश को दूर दूर तक ले गई। समय आगे बढ़ा। गुरु नानक की यात्राओं और शिक्षाओं ने भी दिल्ली क्षेत्र को प्रभावित किया। उनकी परंपरा ने एक ईश्वर, ईमानदार जीवन, श्रम और मानव समानता पर जोर दिया। आगे चलकर सिख परंपरा का दिल्ली से गहरा ऐतिहासिक संबंध बना। गुरु हरकृष्ण साहिब की स्मृति से जुड़ा गुरुद्वारा बंगला साहिब आज भी दिल्ली की महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन भक्ति आंदोलन को केवल धार्मिक आंदोलन समझना पर्याप्त नहीं होगा। इसने स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया और संस्कृत के साथ साथ लोक भाषाओं में आध्यात्मिक विचारों को व्यापक समाज तक पहुंचाया। यही कारण है कि भक्ति परंपरा ने साहित्य, संगीत और सामाजिक चेतना पर गहरा प्रभाव डाला। भक्ति और सूफी परंपराओं के बीच भी कई स्तरों पर संवाद दिखाई देता है। दोनों ने प्रेम, मानवता और आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव को महत्व दिया। दिल्ली जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में इन परंपराओं के संपर्क ने गंगा जमुनी सांस्कृतिक वातावरण को और समृद्ध किया। आज भी दिल्ली क्षेत्र में कबीर की वाणी, संत परंपराओं, गुरुद्वारों और भक्ति साहित्य की विरासत दिखाई देती है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह विषय मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक सुधार, भाषा और सामाजिक समावेशन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य के लिए भक्ति आंदोलन हमें एक प्रेरणादायक संदेश देता है। सच्ची भक्ति वो है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, न कि उसे बांटती है। सदियों पहले उठी ये आवाज़ आज भी हमें समानता, सह अस्तित्व और मानव गरिमा का महत्व समझाती है। दिल्ली की धरती पर सूफी और भक्ति परंपराओं की ये साझा विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है।